वे सबसे पहले जानेंगे दुर्ग शहर का हाल। क्या कुछ आज होने वाला है ये बताएंगे हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी। सुबोध, बताइए कि क्या जानकारी है आपके पास दिन भर की गतिविधियों को लेकर। आकांक्षा जी, सबसे पहले तो आज शुरुआत करेंगे इस सकारात्मक खबर को लेकर। आज एक आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा 20,000 से ज्यादा बच्चों को सूर्य नमस्कार कराया गया। ये वो स्कूली बच्चे हैं जो पढ़ाई को लेकर और घर में तमाम जिम्मेदारियां और अन्य बातों को लेकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, और पढ़ाई अगर पूरी नहीं होती है, होमवर्क अधूरा रह जाता है या नंबर कम आते हैं, तो काफी स्ट्रेस में रहते हैं। और इस स्ट्रेस में होने की वजह से वे किसी न किसी तरह की ऐसा एक कदम उठा लेते हैं जिससे पूरे परिवार का नुकसान होता है। इस बात को लेकर एक योग शिविर का आयोजन जयंती स्टेडियम के पास एक बड़े से मैदान में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया और सूर्य नमस्कार के साथ अन्य योगासनों के अभ्यास किए। और इसका एक खास उद्देश्य केवल यही था कि बच्चों को किसी भी तरीके से स्ट्रेस से दूर रखा जाए। एक दूसरा बड़ा मसला है आकांक्षा जी, आप ठीक जिस तरह से पीछे देख रहे हैं, ये अलर मेल मंगई डी जी का बंगला है, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, और इनकी नियुक्ति समीर बिश्नोई के पहले उनके जगह पे हुई थी। और ईडी को समीर बिश्नोई से पूछताछ के दौरान ऐसे कुछ इनपुट मिले हैं, और उसी इनपुट के आधार पर आज ईडी की टीम यहाँ अलार मेल मंगाई डी के 32 बंगला स्थित निवास में पहुंची है। इस 32 बंगले का पता है 2/32, यानी कि यह इस 32 बंगले का 32वां यानी कि आखिरी बंगला है। और इस बारे में एक बड़ी बात और है आकांक्षा जी, की इस बंगले का निर्माण जिस तरह से किया गया, अगर माना जाए तो जिस तरह से यह भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकृत आता है यह 32 बंगला, और जब से यह शासकीय और अशासकीय लोगों के कब्जे में आने लगा, तो निगम प्रशासन के द्वारा इस बंगले का पुनर्निर्माण किया गया, मरम्मत की गई, जिसमें बताया जा रहा है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से भी अधिक 1.5 करोड़ से भी अधिक की लागत से इस बंगले की मरम्मत की गई, जिसमें निगम के 4 ठेकेदारों ने इस मरम्मत के काम को पूरा किया। अब रही बात ईडी की छापे की बात, तो जिस तरीके से ईडी लगातार यहाँ पर दबिश दे रही है भिलाई में और दुर्ग में, यहाँ के बहुत से ऐसे कारोबारी हैं जो कि माइंस के कारोबारी हैं, अन्य तरह के उद्योगों से जुड़े हुए हैं। साथ ही जो ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो लगातार ईडी के निशाने पर है किसी न किसी के कारण से, तो उनके यहाँ ईडी की टीम लगातार दबिश दे रही है। आकांक्षा जी जी, चाइनीज मांझे से बच्चे के गले में चोट लगी है, गला कटने का मामला एक सामने आया है। इस संदर्भ में कोई जानकारी आपके पास है? जिस तरीके से अभी लगातार जो परिवार हैं वो बाजार के ऊपर डिपेंड हो गए हैं तमाम तरह की चीजों को लेकर, न केवल खान पान ही नहीं, बल्कि वह तमाम जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, और उसे बिना जांचे परखे जब खरीद लेते हैं और उसके उपयोग की जानकारी नहीं होती, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है, तो किसी न किसी तरह की दुर्घटना घट जाती है आकांक्षा जी। और यही दुर्घटना का शिकार वो बच्चा हुआ, जिसकी वजह से उसके शरीर में एक ऐसा चोट लगा जो हमेशा के लिए एक निशान बन जाएगा। हालांकि इससे सीख लेनी चाहिए समाज को कि बाजार में उपलब्ध हर सामान, चाहे वो चाइनीज हो या जापानीज हो, अगर वो भारतीय नहीं तो सबसे पहले तो स्वदेशी सामान होना चाहिए, और उसे जांच पर रख लें कि वह किसी भी तरीके से बच्चे के लिए खतरनाक ना हो। आकांक्षा जी जी, और कोई जानकारी दिन भर की गतिविधियों को लेकर, यातायात सप्ताह को लेकर? जिस तरीके से यातायात सप्ताह को लेकर लगातार जागरूकता का कार्य ट्रैफिक डिपार्टमेंट कर रहा है दुर्ग जिले में और पूरे प्रदेश भर में, उसी तारतम्य में एक और इवेंट बड़ा अच्छा सा जुड़ने वाला है आकांक्षा जी। TV24 टीम के मार्फत मैं ये बताना चाहूंगा कि एक युवक है जो कि यमराज का भेष धारण करके लोगों को सजग करेगा कि अगर आप ठीक तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ आपके बगल में खड़ा हो जाऊंगा। और आपके लिए यह एक बड़ा संकेतक है कि अगर मैं खड़ा हो गया हूं और आपने यातायात नियमों का पालन नहीं किया, हेलमेट नहीं पहना, कार में बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं बांधा और जरूरी कागजात नहीं रखे हैं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और इसी तरीके से वह अन्य चौक चौराहों पर जो जो लोग यातायात नियमों का पालन करते नहीं दिखेंगे उनके साथ वो सेल्फी भी खींचेंगे और वायरल भी करेंगे कि देखिए यह एक ऐसा व्यक्ति है जो सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान भी किसी भी तरह के नियम कायदे कानून का पालन नहीं कर रहा है। आकांक्षा जी जी, बहुत अच्छी पहल। लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी दुर्ग से, जो हमें बता रहे थे यातायात नियमों को
बनाए रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक नई शुरुआत की गई है और यमराज का भेष धारण करके ट्रैफिक के हवलदार जो है वहां खड़े रहेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही नियम तोड़ने वालों की सेल्फी लेकर उसे वायरल किया जाएगा ताकि लोग यातायात के प्रति जागरूक हो। एक और बड़ी खबर उन्होंने बताई कि आर्ट ऑफ लिविंग को लेकर स्कूली छात्राओं को आज योगासन कराया गया और उन्हें बताया गया कि जीवन कितना खूबसूरत है, ताकि उनके अंदर जो निराशा उत्पन्न होती है उसे दूर किया जा सके। और इस तरह के अभ्यास कराने से ये मानना है स्कूल वालों का कि जो लोग गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जो बच्चे निराश होने लगते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। एक और खबर जो उन्होंने बताई वो ये थी कि ईडी जो है वो दबिश दिए हुए है। दुर्ग के बाकी जो बड़े व्यवसायी हैं वो भी अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ईडी लगातार दबिश बनाए हुए हैं। छापे की कार्यवाही चल रही है। 2/32 पर उन्होंने दबिश दी है और जांच जो है वो जारी है।